Assalamualaikum everyone. Welcome to the another video of ST301. My name is Raza and you are watching Learning Mentor YouTube channel. So guys, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर हमने देखा था फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हम बाकी का रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है? डिवाइडिंग ईच फ्रिक्वेंसी ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हम अपनी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हर एक फ्रिक्वेंसी को उसके टोटल नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हासिल होगी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और परसेंटेज क्या है? परसेंटेज का तो आपको पता होगा कि अगर हम उसी आंसर को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हासिल हो जाएगी उसकी परसेंटेज ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि नीचे आप ग्राफ में देख सकते हैं हमारे पास क्लास लिमिट है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो सबसे पहली क्लास लिमिट क्या है? 30 से लेके 32.9। फ्रिक्वेंसी क्या है? 2। और टोटल फ्रिक्वेंसी क्या है? 30। तो अगर मुझे कोई कह दे कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिफाइन करके दिखाएं या फाइंड करके दिखाएं तो मैं जस्ट क्या करूंगा, अपने 2 को 30 के साथ डिवाइड करूंगा और जो आंसर होगा वो मेरी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, 2 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल है 0.067। तो जैसे इसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 6.7। इसी तरह सेकंड क्लास है 33 से लेके 35.9 जिसकी फ्रिक्वेंसी है 4। और जैसे ही मैं 4 को अपने 30 यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.133। और जैसे ही मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी उसकी परसेंटेज। तो इसी तरीके से आप अपनी पूरी क्लास की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी डिफाइन कर सकते हैं और उसकी परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास हिस्टोग्राम। अच्छा, हिस्टोग्राम क्या है? अ हिस्टोग्राम इज ए ग्राफ। हिस्टोग्राम क्या है? एक ग्राफ है यूज टू रिप्रेजेंट द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्यू डाटा पॉइंट्स ऑफ वन वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल के मुख्तलिफ पॉइंट्स को जब हम किसी भी या मैं आपको आसान वर्डिंग में कहूँ, हिस्टोग्राम क्या है? किसी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएबल या किसी वेरिएबल के फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हमारा होगा एक हिस्टोग्राम। अगर हम एक वेरिएबल के फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ पॉइंट्स को ग्राफ्स में या ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें देगा एक हिस्टोग्राम। तो नीचे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर आप क्लास की लिमिट्स देख सकते हैं, क्लास की बाउंड्रीज देख सकते हैं और फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं। तो अगर मुझे कोई कहे तो इसका हिस्टोग्राम बना के दिखाएं तो चले हम बनाते हैं। ये है हमारे पास एक ग्राफ जिसके अंदर आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं कि मैंने अपनी क्लास की बाउंड्रीज को लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी को लिया है। तो सबसे पहला क्लास क्या है या क्लास की बाउंड्री क्या है? 29.95 से लेकर 32.95 और फ्रिक्वेंसी क्या है? 2। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं राइट साइड पे कि 29.95 से लेके 32.95 तक की जो वैल्यू है जिसकी फ्रिक्वेंसी 2 होगी, तो ये हमारे पास जो ब्लॉक आएगा ये होगा हमारा इस वैल्यू का एक हिस्टोग्राम। इसी तरह सेकंड क्लास का हिस्टोग्राम अगर देखना हो तो हम क्या करेंगे, 32.95 क्लास बाउंड्री में बता रहा हूँ, 32.95 से लेके 35.95 फ्रिक्वेंसी क्या है? 2। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं ये रहा 32.95 और ये रहा 35.95। तो वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है और फ्रिक्वेंसी क्या है? 4। तो ये हमारे पास जो ब्लॉक आएगा ये आएगा हमारे पास सेकंड क्लास का एक हिस्टोग्राम।
इसी तरह मैं अपनी हर एक क्लास का एक हिस्टोग्राम बना सकता हूँ अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रिक्वेंसी। तो लास्टली हमारे पास जो शक्ल शो होगी वो होगी कुछ इस तरह की, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हर एक वैल्यू या हर एक क्लास बाउंड्री को उसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करके एक एक ब्लॉक बनाया गया है और टोटल वैल्यू हमें एक हिस्टोग्राम की शो हो रही है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? ये भी एक ग्राफ की मदद से फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने का एक तरीका है, जिसके अंदर हम क्लास की बाउंड्रीज नहीं लेते बल्कि उनके मिड पॉइंट को उनकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करते हैं। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। A frequency polygon is obtained by plotting the class frequency। एक फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन हमें हासिल होता है प्लॉटिंग ड्रा करने से या अरेंज करने से द क्लास फ्रिक्वेंसी को अगेंस्ट द मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस के मिड पॉइंट के हिसाब से एंड कनेक्टिंग द पॉइंट्स कनेक्टिंग द पॉइंट्स को आपने कनेक्ट करना है सो ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन हासिल करने के लिए। तो नीचे हमारे पास एक एग्जांपल भी है, चलिए इसका एक पॉलीगॉन बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास हमारा टेबल है और नीचे हमारे पास ग्राफ मौजूद है, जिसके मुताबिक सबसे पहली वैल्यू क्या है, मिड पॉइंट के हिसाब से ही मैं अरेंज करता हूँ। मिड पॉइंट को मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है और फ्रिक्वेंसी को हम अपने वाई एक्सिस पे लेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू क्या है 28.45। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें डिफाइन कर दूं, अगर तो एग्जामिनर आपको बिल्कुल इस तरह का टेबल दे देता है जिसके अंदर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज भी हैं, मिड पॉइंट भी है और फ्रिक्वेंसी भी है, तो आप मिड पॉइंट और फ्रिक्वेंसी को लेके अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर मिड पॉइंट नहीं देता, सिर्फ क्लास बाउंड्रीज दे देता है और फ्रिक्वेंसी दे देता है, तो आपने सबसे पहले तो इसका मिड पॉइंट डिफाइन करना है, फाइंड आउट लाजमी करना है। फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, अगर मैं अपनी क्लास की बाउंड्रीज की वैल्यूज़ को प्लस करूं, यानी कि 26 को मैं 26.95 को अगर मैं 29.95 के साथ प्लस करूं और 2 के साथ डिवाइड कर दूं, तो मुझे हासिल होगा मेरा इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपको आपका मिड पॉइंट हासिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप हर एक वैल्यू का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखें 28.45, फ्रिक्वेंसी क्या है 0, यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू कुछ भी नहीं है, 0 है, और एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है 28.45। तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, 31.45 को 2 की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करना है, तो ये आ गई 2 की फ्रिक्वेंसी, ये आ गया 31.45। तो यहाँ पे करके हमारे पास आएगा वो पॉइंट। इसी तरह फर्दर है 34.45 का 4 की फ्रिक्वेंसी है, तो ये 34.45, ये आ गई 4, तो यहाँ पे करके आएगा हमारा ये जो शार्प आपको नज़र आ रहा है, ये आएगा हमारे पास हमारा ये वाला पॉइंट। इसी तरह 37.45 को 14 के हिसाब से अरेंज करना है, तो ये 14 की फ्रिक्वेंसी, ये 37.45, और इसी तरह ये सारा ग्राफ चलता जाएगा। और एंड पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन की मदद से सारे पॉइंट्स को जब हम अरेंज कर देंगे, तो हमारे पास हासिल होगा हमारा एक पॉलीगॉन, जो कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाएगा। पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमें ये चीज़ पूछ सकता है कि डिफाइन करें या ड्रा करके दिखाएं कि हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है, वो वैल्यूज़ भी दे सकता है, और फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बना के दिखाएं, वैल्यूज़ हमें दे सकता है। रिमेंबर रखें
फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को हमने मिड पॉइंट के हिसाब से बनाना है। अगर तो उसने मिड पॉइंट दिया है तो हम उसको डायरेक्ट ड्रा करेंगे, अगर उसने मिड पॉइंट नहीं दिया तो हम सबसे पहले अपनी क्लास की बाउंड्रीज के हिसाब से वो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद अपना ग्राफ बनाएंगे। आई होप आप सबको समझ आई होगी। तो लास्ट स्लाइड है हमारे पास, सॉरी, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी कर्व। तो फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? व्हेन द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज स्मूथ, जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को स्मूथ कर देते हैं तो हमारे पास हासिल होती है हमारी फ्रीक्वेंसी कर्व। नीचे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ शो हो रहा है जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे हमारे पास हमारा मिड पॉइंट है, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास हमारी फ्रिक्वेंसी है, और जो ग्राफ हमने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर बनाया था जस्ट डॉटेड लाइन के साथ उसने उसको स्मूथ किया है। देखें कोई भी शार्प एज नहीं है, फ्रिक्वेंसी कर्व के अंदर कोई भी शार्प एज नहीं है, तो हमारे पास हासिल क्या हुई? हमारी फ्रिक्वेंसी कर्व। होप सो आप सबको समझ आई होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 जो कि उस